हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। मैं आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। मैं एक और न्यू लेक्चर लेकर आपके सामने। मेरा नाम दीपचंद है और आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है वो पहले से ही चैप्टर चल रहा है किरण त्रिकाशी की, उसका ही आज लेक्चर नंबर 5 है। तो देखिए, इसमें हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला से पहले अपन डिस्कस करेंगे फोकस लेंथ, फोकस दूरी पर दूरी। फोकस दूरी के लिए डायग्राम देखिए। यहाँ OA आपतित किरण है जो परावर्तित होकर फोकस से जाती है। किससे जाती है? फोकस से। और एक किरण मतलब कि फोकस से जाती है और जो अभिलंब बनता है वो क्या है, वक्रता केंद्र पर बनता है और इधर क्या है, N पर आकर दिखता है, जो मैंने इधर दिखा रखा है। सो गाइस, परावर्तन के नियम से यहां देखते हैं हम परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या होता है? कोण I बराबर कोण R। क्या होता है? कोण I बराबर कोण R। आपतित किरण बराबर परावर्तित कोण। परावर्तित किरण का जो कोण होता है वो इक्वल होता है। सो गाइस, एक एक चीज को ध्यान से देखते हुए चले ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से समझ आए, और काफी अच्छी चीज है ये। देखिए, देखो, परावर्तन का नियम होता है I कोण और R कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम इधर मान लेते हैं कोण I बराबर थीटा और कोण R बराबर थीटा। माना कोण I बराबर कोण R बराबर क्या है, थीटा है। क्या है? थीटा है। सो गाइस, अब देखते हैं हम एंगल OAF। क्या है? OF। और ये बराबर क्या है? देखो, एक मैं थोड़ी सी बातें ये समझाना चाह रहा हूं। देखो, थीटा और थीटा ये क्या है, एक क्या बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। देखो, यहां से यहां क्या बन रहा है, एकांतर। तो ये थीटा और थीटा मतलब दो थीटा, तो एकांतर कोण बनता है, तो उसका दूसरा कोण भी क्या होता है, 2 थीटा। देखिए, एक तो कोण I वाला और एक कोण ये R वाला, दो थीटे हो रहे हैं ना। तो दोनों थीटों को जोड़कर इधर अपन ने क्या एकांतर कोण के रूप में ये लिख दिया, इधर 2 थीटा। तब इधर से मैं ये बता देता हूं, तब कोण AFP बराबर क्या है, 2 थीटा। और 2 थीटा क्या है, एकांतर कोण। एकांतर कोण से क्या है, एकांतर कोण से। ये दोनों जोड़ दिया, इधर भी लिख सकते हैं। बाकी आपको यहां से देखो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि कोण I और कोण R दोनों जुड़कर एकांतर की वजह से क्या हो गया, 2 थीटा हो गया। अब देखते हैं आगे त्रिभुज। किसमें देखते हैं, त्रिभुज। या फिर अभी तुम थोड़ा सा ऐसे देखो इसको कि कोण OAC, कोण OAC बराबर कोण एक सेकंड, कोण OAC हो गया और कोण ACN, कोण ACN, कोण ACN, या फिर अपन इसको P कह देते हैं। क्या कह देते हैं, P। ये क्या है, ये भी क्या है, एकांतर कोण की वजह से एकांतर कोण। अब देखिए आगे कि त्रिभुज। देखो, यहां एक ट्रायंगल बन रहा है, मैं बता देता हूं। AO क्या बन गया, AOC क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। समकोण त्रिभुज बन रहा है ACP। समकोण त्रिभुज ACP से, समकोण त्रिभुज ACP से। तो ACP में क्या लग रहा है, tan थीटा। क्या लग रहा है, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, परपेंडिकुलर AN। देखो, इधर से परपेंडिकुलर है AN, तो AN बटे आधार क्या हो गया, CN। क्या हो गया,
सी एन। क्या हो गया आधार सी एन। सो गाइस इधर से देखते हैं जो tan थीटा है ये समपाती होता है किसके, थीटा के, और जो n है ये होता है p के समपाती। ये चीजें आपको 10th क्लास में हिस्से आती होंगी, छोटी चीजें। आगे देखिए कि tan थीटा की क्या लिखते हो, थीटा, और an सी ये समपाती हो गया, तो इधर क्या लिख दिया cp, क्या लिख दिया cp, और यहां c और p की, देखो c और p की दूरी क्या है, c और p की दूरी क्या है, r है, क्या है, r है, तो थीटा बराबर an बाय r, इसको समीकरण 1 कह देते हैं। यहां तक आपको समझ आ गया, एकदम सब कुछ लिख रखा है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे देखिए, अब देखें त्रिभुज AFP से, समकोण त्रिभुज AFP से, तब tan 2 थीटा बराबर an बाय FN। इसके लिए कोई कंडीशन होगी, tan 2 थीटा समपाती है किसके, 2 थीटा के, किसके, 2 थीटा के, और n p क्या है, समपाती है, क्या है, समपाती। सो गाइस आगे देखते हैं, इधर 2 थीटा लिख दिया, an बराबर fn की जी क्या लिख देता हूं, fp, और fp क्या है, फोकल दूरी, फोकस लेंथ। सो गाइस 2 थीटा बराबर an बाय क्या लिख दिया, f लिख दिया, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, थीटा बराबर an बाय क्या हो गया 2f, इसको समीकरण 2 कह देते हैं, क्या कह देते हैं, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तब दोनों देखो इक्वल है, तो मैं इनको दोनों को बराबर रख लूं, an बाय r बराबर an अपॉन में 2f, n अपॉन में 2f, तो n से n गया 1 बाय r बराबर 1 बाय 2f, लिख सकते हैं ना, पक्षांतर करके ये कैंसिल हो जाएगा। तब अपनी यहां से जो फोकल लेंथ है वो आ जाएगी जनरली f बराबर f बराबर r अपॉन में 2, और यही फॉर्मूला क्या है, अपन को निकालना था, यही क्या है, अपना कंप्लीट सॉल्यूशन है, जो फोकल लेंथ की जो दूरी का जो डेरिवेशन था वो क्या अपने इस रूप से कंप्लीट होता है। सो गाइस अब चलते हैं हम दर्पण सूत्र, 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। तो गाइस दर्पण सूत्र के लिए सबसे पहले हमने एक m और n यानी कि m1 और m2 शीर्ष वाला एक क्या ले लिया, अवतल दर्पण ले लिया, और उस पर एक BD आपतित किरण डाली जो परावर्तित होकर फोकस से जाती है, और एक किरण वक्रता केंद्र से जाती है, फिर वापस उसी पथ में लौट जाती है, और इस टाइप से इनकी जो डिस्टेंस ले रखी है, फोकस और P यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, और जो प्रतिबिंब बन रहा है ये क्या बन रहा है, अपना प्रतिबिंब, क्या बन रहा है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब से और पोल की दूरी क्या कहलाते हैं, उसको दिखाते हैं v से, जो प्रतिबिंब और पोल के मध्य की दूरी क्या होती है, स्मॉल v से और माइनस से, और जो माइनस है ये क्यों ले रखे हैं, क्योंकि ये जो चिन्ह परिपाटियां उनके अनुसार है, और u क्या है, वस्तु से दूरी। सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं हम इसको, फॉर्मूले को किस टाइप से निकालते हैं। तो एक mn अपन ने क्या ले लिया, दर्पण ले लिया, तो इस पे BD एक आपतित किरण है, तो अब यहां से देखें कि एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC बन रहा है, त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज CA डैश B डैश, देखो एक त्रिभुज
बी सी और एक त्रिभुज सी ए डैश और बी डैश, बना है नहीं बना। और इनमें जो कोण ये है भाई, क्या है कोण, त्रिभुज बी ए मतलब कि ट्रायंगल ए बी सी में जो कोण है बी ए सी बराबर कोण सी ए डैश बी बराबर क्या है 90 डिग्री। क्या है 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज है ना, राइट एंगल है ना, तो क्या बन रहा है 90 डिग्री कोण बन रहा है। और कोण बी सी ए बराबर कोण ए डैश सी बी डैश, ये क्या है, ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। तब क्या, तब त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये क्या है समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी ए डैश बी डैश क्या है समरूप है। क्या है सिमिलर। तब भुजा ए बी बटे में ये भुजा इसके बराबर होगी ए डैश और बी डैश के, और ए सी किसके बराबर होगी सी ए डैश के। इसको समीकरण 1 कह देते हैं। क्या कह देते हैं समीकरण 1। दोबारा से देखें, ए बी बराबर है ए डैश और बी डैश के, ए सी बराबर है सी और ए डैश के। और ये क्यों है, क्योंकि ये है समरूपता के कारण। किसके कारण है समरूपता के कारण। आगे देखिए, अब देखो कि यहां से थोड़ा सा ये लंब और डलेगा जो n होगा। यहां से देखो, अब यहां से देखिए कि त्रिभुज डी एन एफ और त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश, इनसे और देखो, त्रिभुज डी एफ एन और त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ से, इसमें भी क्या है कि त्रिभुज डी एन एफ से और त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश से यहां लिख दिया। तब त्रिभुज इसमें जो एंगल है बी ए डैश एफ बराबर है त्रिभुज डी एन एफ, यानी ये एंगल कितना है 90 डिग्री। ये क्या है राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है 90 डिग्री और ये भी राइट एंगल है 90 डिग्री। ओके, अब देखिए, और इसमें देखो त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ और त्रिभुज एफ एन डी में ये क्या है शीर्षाभिमुख को, क्या है शीर्षाभिमुख। कौन सा एंगल है शीर्षाभिमुख। मैं इधर भी लिख सकता हूं, एंगल ए डैश बी डैश सॉरी एंगल ए एफ बी डैश बराबर है एंगल डी एफ एन के, क्योंकि ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। आप इसको यहां तक नोट करो, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, एकदम कंप्लीट वे में समझा रखा है। अब आगे देखते हैं हम, इसमें वही समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, ये इसके वो उसके। सो गाइस आगे देखते हैं कि ए डैश बी डैश यानी कि ए डैश बी डैश बटे क्या है डी और एन, किसके होगा डी और एन के, किसके होगा डी और एन। एक सेकेंड, इसको इस टाइप से लिखते हैं। आगे देखिए, डी एन बटे में ए डैश और बी डैश बराबर किसके होगा, किसके होगा एफ एन और एफ ए डैश,
इसको समीकरण 2 कह देते हैं। क्या कह देते हैं? समीकरण 2। दोबारा से देखो, डी एन ए डैश बी डैश, डी एन ए डैश बी डैश, क्योंकि समरूप त्रिभुज है और इसी रूप से इस प्रकार इसमें है। तब आगे देखो कि ए बी डी एन, यानी कि इस समीकरण 2 में डी एन की जगह ए बी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि वो उसके बराबर है। और जो n है ये इसके क्या है? अति निकट मान लेते हैं, तो n की जगह p लिख देता हूं, यानी कि एफ पी लिख दूं। ये देखो, ये लिख रखा एफ एन बराबर एफ बी और डी एन बराबर ए बी। तो समीकरण 2 ए बी अपॉन में ए डैश और बी डैश बराबर एफ पी बटे एफ ए डैश। अब इसको समीकरण 2 कह देते हैं। क्या कह देते हैं? समीकरण 2। क्या कह देते हैं? समीकरण 2। अब आगे देखिए कि समीकरण 1 व 2 की तुलना कर रहे थे। समीकरण 1 व 2 से, तब इनके बराबर लिख दूं, मतलब एस सी बराबर सी ए डैश बराबर एफ पी बटे में एफ ए डैश। यहां तक क्लियर? डाउट क्लियर? इसको समीकरण 3 कह देते हैं। सो गाइस, अब देखते हैं आगे कि ऐसी की जगह क्या लिख सकते हैं? ऐसी, यानी कि इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? पी ए। क्या लिख दिया? पी ए माइनस क्या कर दूं? पी सी। क्या कर दूं? पी सी। एक बार दोबारा से देखो कि ऐसी यहां तक की डिस्टेंस होगी और पी ए यहां तक होगी, तो इस पी ए में से क्या घटा दिया? पी सी घटा दिया। और अब देखते हैं अपन थोड़ा सा इधर, इसकी जगह सी ए डैश की जगह, यानी किस लेंथ की बात हो रही है? सी और ए डैश, यानी कि इसकी जगह थोड़ा सा रिलेशन समझने में आप भी ध्यान से देखो, इसको अच्छी चीज है। देखिए सी ए डैश, इसकी जगह क्या लिख देता हूं मैं? पी सी लिख दिया। पी सी माइनस क्या लिख दिया? पी सी माइनस पी ए डैश, यानी कि पी सी माइनस में से पी ए डैश, इसमें से पी सी में से पी ए डैश घटा दिया। ये देखो इधर, और आप लिखना चाहो तो इनको लिखते रहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे देखिए, आगे क्या देखें? देखो इसके लिए लिखवा दिया और इसके लिए। अब देखते हैं एफ ए के लिए। इनके लिए क्या है? थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं। एफ ए डैश की जगह क्या लिखते हैं? एफ ए डैश, तो इधर लिख देंगे पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ, अच्छे से लिख सकते हैं। सो गाइस, मैं इधर लिख देता हूं कि इसकी जगह क्या लिख दो? पी ए माइनस पी सी बटे सी की पी सी माइनस पी ए डैश बराबर एफ पी बटे पी ए डैश माइनस पी एफ। देखो एक बार दोबारा से देख लो कि इस ऐसी की जगह क्या लिख सकते हैं? ऐसी की जगह लिख सकते हैं पी ए माइनस पी सी कर दिया, ये लिख दिया। अब देखो सी ए की जगह क्या लिख सकते हैं? सी ए डैश के बीच में क्या लिख सकते हैं? पी सी माइनस पी ए, यानी कि पी सी में कर दिया। और इस एफ ए की जगह क्या लिख सकते हैं? एफ ए डैश की जगह क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, एफ ए डैश की जगह क्या लिख सकते हैं? पी ए डैश माइनस पी एफ, ये लिख रखा है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, समझ आना चाहिए कॉन्सेप्ट। आगे देखिए, अब देखो पी ए किधर है? पी ए कहां है? अपने वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी। एक सेकेंड, आपने नोट कर लिया होगा। देखो दोबारा से देखो, पी ए क्या है? वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी, जिसको किससे दिखाते हैं? माइनस यू से, यानी कि चिन्ह परिपाटियों के अनुसार।
चिन्ह, तब PA बराबर माइनस U और PC क्या है? PC क्या है? त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या है? माइनस R और PA डैश क्या है? PA डैश प्रतिबिंब की डिस्टेंस, प्रतिबिंब की क्या दिखाते हैं? माइनस V से। और अब क्या बच गया? PF क्या है? PF फोकस दूरी, इसको किससे दिखाएंगे? माइनस F से। तो ये माइनस क्यों ले रहे? चिन्ह परिपाटियों के अनुसार। अब इसके वैल्यू को इधर रख देते हैं। देखो PA की वैल्यू क्या है? माइनस U और PC की वैल्यू क्या है? माइनस R। माइनस R क्या है? वक्रता त्रिज्या, तो माइनस माइनस 2F ये रख दिया बटे। PC क्या है? माइनस 2F है ना। और इसके बाद क्या था? PA डैश माइनस माइनस V या गया। और PF क्या है? फोकस F हो गया। और PA डैश क्या बताया अभी? माइनस V और PF क्या है? PF क्या है भाई? माइनस के F। तो इस टाइप से अपनी क्या होगी? ये कंप्लीट, मतलब कि इस टाइप से अपने ये मान पुट हो गए। अब देखते हैं आगे कि अब जानते हो सिंपल सी कैलकुलेशन सभी कर सकते हैं। माइनस U प्लस 2F बटे माइनस 2F प्लस V बराबर माइनस F बटे में माइनस V प्लस F। इनका क्या है? गुणा कर दो इधर, इसका इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस UV और माइनस 2FV ये हो गया। अब इसका कर देते हैं माइनस FU प्लस 2F स्क्वायर बराबर, इधर लिख रहा हूं बराबर के, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर माइनस 2 एक सेकंड माइनस FV। देखिए 2F से 2F कैंसिल क्योंकि इक्वल है, तो इधर आ गया UV माइनस 2FV माइनस FU बराबर माइनस FV। अब देखिए इसको इधर लाते हैं, UV बराबर, या फिर इनको इधर ले जाते हैं माइनस FV प्लस 2FV प्लस FU, इससे कैंसिल, तो UV बराबर FV प्लस FU। सो गाइस अब इधर से क्या होता है कि इधर समीकरण, इसको क्या कहते हैं? ये कौन सी समीकरण थी अपनी? 5। तो इस समीकरण में FUV का भाग दे देते हैं। क्या भाग दे देते हैं? भाग देने पर तो भाग देंगे, मैं इधर इसको साफ कर रहा हूं, इधर देखिए भाग देंगे UV बटे में FUV बराबर FV बटे में FUV प्लस FU बटे में FUV। सो गाइस इससे ये कैंसिल, यानी 1/F बराबर इससे ये FV यानी 1/U प्लस 1/ क्या आ गया? V। तो इस टाइप से अपना ये क्या है? सूत्र कंप्लीट होता है। सो गाइस काफी अच्छा इंटरेस्टिंग था। इसके बेस पे आप अपन जब अपनी चैप्टर कंप्लीट होगा तो इसमें न्यूमेरिकल भी है, उनको भी अपन आगे करके देखेंगे। ओके।